हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। आपने आजकल देखा होगा कि टोल पे वो नया नियम चल रहा है ना, 3000 रुपये में 1 महीने फ्री और आपका वो 30,000 रुपये में लाइफ टाइम फ्री। उसकी सच्चाई पता है किसी को? सच्चाई उसमें बहुत घपला है। अगर आप 3000 दोगे तो भी घाटा है, 30,000 दोगे तो भी घाटा। हम लोगों को इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि अगर 30,000 रुपये दे देंगे तो लाइफ टाइम हम आपका फ्री रखेंगे टोल। मतलब आप गाड़ी अपनी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी घुमाइए, आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। इस हिसाब का हमारा माइंड वॉशअप किया जा रहा है वहाँ, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। ये टोल वाला नियम है, इसकी किसी ने सच्चाई जानने की जरूरत है। आप लोगों ने कोशिश नहीं करी कि इसमें है क्या। वो ये तो बोल दिया कि 3,000 रुपये में और 30,000 रुपये में आप अपना पूरी लाइफ टाइम अपना एंजॉय करिए, कहीं भी जाइए। बट आपने ये पता किया ये कौन सी गाड़ियों के लिए है और किसके लिए है, मतलब कौन से रूट के लिए, ये नहीं पता किया उसमें। उसमें नियम ये है कि अगर आप NHAI के हाईवे पे जाएंगे, मतलब नेशनल हाईवे और अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे जाएंगे, तो ही आपका टोल का लाइफ टाइम वैलिड पास मिलेगा। पास मतलब वो फास्टैग आपका वही होगा। उस पे इस तरीके का वो रिचार्ज, मतलब रिचार्ज करेंगे आपका, या फिर वो 1 साल का रहेगा, या आपका लाइफ टाइम जब तक गाड़ी की वैलिडिटी रहेगी। लाइफ टाइम का ये नहीं है कि आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक रहेगा, ऐसा नहीं है। जब तक आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड होगा वो तब तक के लिए ही है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि आपने बनवा लिया आपके अगले पोते तक चलेगा, नहीं चलेगा। वो सिर्फ आपकी गाड़ी के लाइफ टाइम तक रहेगा। अगर आपने गाड़ी बेच भी दी तो भी वो रुपये बेकार हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको दोबारा से रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये तो उसकी असली सच्चाई है। मान लीजिए मेरा प्लान बनना है यहाँ से मेरठ के द्वारा हरिद्वार जाने का, ऋषिकेश घूमने का, तो मैं कितने रुपए बचा लूँगा उसमें? कभी आपने ये सोचा है? अब मैं आगरा रहता हूँ, मान लो सपोज करो मैं इटावा रहता हूँ या आगरा रहता हूँ या लखनऊ रहता हूँ। तो लखनऊ से मैं एक्सप्रेस वे पर चढ़ा, ठीक है, तो NHAI तो कहीं आया नहीं। तो मुझको प्रॉपर टोल देने पड़ेंगे जो लगते हैं, जो उनकी टैरिफ है टोल का वो मुझे देना पड़ेगा। उसके बाद मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे आऊँगा, उस पर भी मुझे फुल टोल देना पड़ेगा। उसके पास मैं एक्सप्रेस पे पेरीफेरल पे चढ़ूँगा, उस पर भी टोल देना पड़ेगा मुझे फुल। उसके पास मैं दिल्ली मेड़ वाले पे चढ़ूँगा, उस पर भी टोल देना पड़ेगा। देन थोड़ा जो आपका रुड़की वाला सेक्शन पड़ेगा, रुड़की मुजफ्फरनगर, वहाँ भले ही मुझे NHAI की टोल मिल जाए, उसके बाद मुझे कहीं भी NHAI के टोल नहीं मिलेंगे और मुझे पूरा टोल देना पड़ेगा। तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा हुआ? क्यों मैं 30,000 रुपये दूंगा भाई? मेरे माथे पे पागल लिखा है जो 30,000 रुपये दूंगा? एक तो गडकरी जी हाईवे पे हाईवे निकालते जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे एक्सप्रेस बनाते जा रहे हैं। उसके बाद NHAI ऐसे नियम ला रहा है कि आपको इतना लालच दे देगा, 3,000 रुपये, 30,000 रुपये। जब यार बचेंगे ही नहीं तो मैं टोल पे क्यों पास लूँगा यार? जब मुझे इतना रन ही नहीं है मेरा, और मुझे अगर रन भी होगा तो मेरे एक्सप्रेस वे बीच में आ जाएंगे। अगर निकालना ही है नियम तो एक्सप्रेस वे वाला निकालो ना, उस पर फ्री करवाओ तो मैं मानूँ। और वो सिस्टम मान रहे थे सैटेलाइट वाला, GNSS, मतलब ग्लोबली नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, पता नहीं कब आएगा। 1 साल से सुन रहा हूँ मैं, आएगा आएगा, बट अभी तक तो नहीं आ पाया है। और अगर आना ही था तो NHAI ऐसे नियम क्यों निकाल रहा है कि मैं 3,000 रुपये में, 30,000 रुपये में आपको आजीवन फ्री कर दूंगा? ये भी कोई समझ में नहीं आ रहा। अगर नियम लाना ही है सैटेलाइट वाला तो आप ले आओ ना, फिर ये नियम क्यों निकाल रहे हो बार बार? भाई साहब आप टोल नहीं देंगे, आप यहाँ से दूर जाइए। आपका तो निःशुल्क है ऑल ओवर इंडिया। टोल देगी ये गाड़ी, जो कि हमसे इतने टैक्स देने के बाद भी अब इतना टोल टैक्स लग रहा है, रोड टैक्स लग रहा है। और हमने जब गाड़ी ली थी GST, सेस, स्टेट GST, सेंट्रल GST, जब न जाने कितनी कितनी सारी GST देके हमारी कोई गाड़ी रोड पे आ पाती है। उसके बाद फिर टोल टैक्स। गडकरी जी हाईवे बना रहे हैं, इतना सारा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया, सारा कुछ चेंज कर दिया, बट रोडों पे आज भी टोल टैक्स जब देने जाते हैं हम लोग तो वहाँ विधायक जी के जो भतीजा होता है उसकी कहीं ना कहीं चलती है। वो ये कहता है कि मैं विधायक जी का भतीजा हूँ या उनका लड़का हूँ, उनकी गाड़ी फ्री निकल रही है। आज भी आप ग्राउंड लेवल पे जाके देख लो, ये लोग नहीं बंद करा पा रहे ये चीज़ें, बट नए नए नियम डाल रहे हैं। एक तो अभी से 17 फरवरी को एक नया नियम आ गया है टोल टैक्स में। अगर आप 60 मिनट पहले अगर आपने रिचार्ज नहीं किया है तो आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा, मतलब डबल टोल देना पड़ेगा। ये आ गया। बट वो वहाँ से लोकल जो गुंडे होते हैं वो लोग अपनी गाड़ियाँ स्कॉर्पियो, फॉर्चुनर, थार लेके जा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो टोल नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ये गुंडागर्दी वो लोग नहीं खत्म कर पा रहे NHAI वाले। और जो बाकी जो आम पब्लिक बची है, कॉमर्शियल सेक्टर बचा है, हमारे ट्रक्स हैं, बसेस हैं, उनके ऊपर इतनी धांधली चल रही है। ट्रक बेचारा ओवरलोड नहीं है तो भी उस पर ओवरलोड की पर्ची कट रही है। हर जगह होता है, हर आप किसी भी ड्राइवर से पूछ लो, अपना दर्द भर के बैठा होगा, वो निकाल ही देगा कहीं ना कहीं। आप उससे बस थोड़ा छेड़ने की बात है, उसको छेड़ दो। हर ड्राइवर की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमर्शियल इंजन वाले की, जो भी आपको रोड पे दिखाई पड़ेगा, टैक्सी वाला हो या बसेस वाला हो या ट्रक वाला हो,
उसके पास आए ना आए दिन कभी ना कभी टोल पे झगड़ा हुआ ही होगा उसका। उसकी गाड़ी बेचारे की अंडरलोड होगी तो भी वो ओवरलोड वो बता देंगे कांटा कराइए, उनका कांटा सेट होता है, सारा कुछ एक अपर लेवल पे चल रहा है धांधला ये। बीच में क्या हुआ है, यूपीएसटीएफ ने एक, आपने न्यूज़ देखी होगी, एक ऐसा सॉफ्टवेयर पकड़ा था जो जिनका टोल का जो कलेक्शन था वो पर्सनल अकाउंट में आ रहा था रुपया, मतलब गवर्नमेंट के पास जा ही नहीं रहा है, एनएचएआई के पास जा ही नहीं रहा है, उनका एक प्राइवेट बना हुआ है उसमें ही सारा जा रहा है। बस उससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ क्या करना है, नए नए नियम लगा के एक सरकार, एक हम लोगों को लालच देके कि 3,000 रुपये दे दो, 30,000 रुपये दे दो, इसके बाद फिर तो हम जो होगा वो देखा ही जाएगा। आगे चल के आपसे 30,000 मान लो ले लिए इन्होंने, थोड़े दिन बाद क्या करेंगे कि हमारा वो एनएस वो आ रहा है सैटेलाइट वाला सिस्टम, ये 30,000 आपके चले गए, एक ये भी हो सकता है। तो इस चक्कर में आप ये गलती मत कर देना कि ये पास ले लेना। अभी वैसे ये पास अप्रूवल मतलब हो चुका है लगभग, लेकिन अलाउ नहीं हुआ है हर जगह, अभी ये रन नहीं हुआ है, बट अभी आप ले मत लेना इसको। अगर ले लोगे तो आगे चल के नियम फिर चेंज हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है, सरकारी चीज़ें हैं। तो जहाँ भी आपको जाना है टोल पे रुपए डालो, और आप पास ले लोगे तो भी आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि 3,000 रुपये में क्या होगा, ज़्यादातर आपको रन तो हाई उस पर करना है ना, नेशनल एक्सप्रेस वे पे, तो वो कहीं ना कहीं आपको रुपए देने ही पड़ेंगे जेब से, तो उससे अच्छा है अपना टोल पे रिचार्ज ही करते जाएंगे हम। एट द एंड मेरा समझाने का मतलब यही है, वीडियो बनाने का मतलब यही था कि अगर आप पासेस के चक्कर में पड़े तो आपका घाटा है, पासेस के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ज़्यादातर आपको रन एक्सप्रेस वे पे करना होता है, हम लोगों को गाड़ियाँ ज़्यादातर एक्सप्रेस वे पे चलानी पड़ती हैं, तो इस चक्कर में आपको कहीं ना कहीं घाटा हो जाएगा और आगे चल के ये पास बंद भी हो जाएंगे, क्या पता वो सैटेलाइट वाला सिस्टम आ ही जाए। तो उस चक्कर में आपके, अगर आपने 30,000 भी दे दिए एक टाइम पे रजिस्ट्रेशन के समय, आपको 30,000 रुपये ज़्यादा नहीं लगेंगे, हम गाड़ी नहीं ले रहे हैं तो आपको 30,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है किसी के लिए, तो उस टाइम आदमी 30,000 रुपये दे सकता है, बट वो आप गलती करना मत। अगर आपने गलती कर दी तो आप, अगर आपको पास देनी है तो टैक्सी ड्राइवर को दो ना, तब मानूँ मैं कि अगर आपने पास बना दिए तो टैक्सी ड्राइवर वाले भाई हैं हमारे, वो भी तो फ़ायदा उठाएं, उनके लिए कुछ नहीं है। बट हमारे के लिए जो जो प्राइवेट नंबर है, उन्हें पता है प्राइवेट नंबर वाले कम टैक्स देते हैं, तो उनको और लूटने का ये नया तरीका बना लिया है, और कुछ नहीं है। अगर आपको पास देना ही है तो आप प्राइवेट नंबर छोड़ के टैक्सी नंबर वालों को भी इंक्लूड करो ना उसमें, तो मैं मानूँ मैं आपने इतना फ़ायदा किया हम लोगों का, सरकार हमारे बारे में इतना सोच रही है। वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, उसके अलावा कुछ नहीं है, आगे चल के कहीं ना कहीं वो आपके रुपए डूबने वाले हैं, तो उससे अच्छा है आप पास पास के चक्कर में ना पड़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाड़ी आराम से चलाएं, सेफ चलाएं, सीट बेल्ट लगा के चलाएं। गुड।